नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। और हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स के अंदर आपका सैलरी चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर दिया था और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 4 वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुकी हैं। मैं ऐसा जूम करके चलता हूं, आप सभी ने चारों क्लासेस को अच्छे से लगा लिया होगा। फाइनली सैलरी चैप्टर को लेकर के हमारा ये 5वां वीडियो रहेगा, जहां पर आज हम एचआरए के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर शुरू किया था। और काफी अलग तरीके की न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच की जाती है उस पर आज की चर्चा रहेगी। उम्मीद करता हूं क्लास के अंदर आप लोग आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर एचआरए माने हाउस रेंट अलाउंस की बात की थी और मैंने बताया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करते हैं तो पूरा का पूरा एचआरए के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। एचआरए के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो है जो एग्जम्प्टेड होती हैं, जिनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। और उसी की कैलकुलेशन से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ बात की थी कि जब भी आप लोग ये तो टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करते हैं तो हम 3 फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले टोटल रिसीव्ड एचआरए निकालते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी निकालते हैं, फिर हम मेट्रो सिटी के लिए 50% ले लेते हैं सैलरी का और अदर सिटीज के लिए हम लोग 40% सैलरी का ले लेते हैं। इनके अंदर से जो लोवेस्ट अमाउंट आता है उसको हम लोग एचआरए के अंदर से माइनस कर देते हैं, तो आपको टैक्सेबल एचआरए मिल जाता है। इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की थी और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था सैलरी का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, जहां पे मैंने बताया था बेसिक सैलरी लेके चलेंगे, प्लस में डीए लेके चलेंगे और प्लस में कमीशन लेके चलेंगे। तमाम फैक्टर को अगर आप लोग एड ऑन कर देते हैं तो आपको सैलरी मिल जाता है, जिस सैलरी का एचआरए के कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। आज थोड़ा डिफरेंट न्यूमेरिकल रहेगा। पिछली वीडियो के अंदर आपको डायरेक्ट क्या दे दिया कि जो आप लोगों ने जो रेंट पे किया ना वो सेम था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर अक्सर आपको क्या मिलेगा कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, आपका एक प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर के दरमियान आपको एचआरए कैलकुलेट करना है। लेकिन जो आप लोग रेंट पे कर रहे हो ना, एक साल के अंदर आप लोग 2 अलग अलग अमाउंट पे करते हैं। मान लीजिए मैंने 8-10 महीने के लिए एक अमाउंट पे किया, 2 महीने के लिए एक अमाउंट पे किया, 6-6 महीने के लिए अलग अलग रेंट पे किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, आज का मेन कंसेप्ट हमारा यही रहेगा। आपकी गिरीश आहूजा वाली किताब के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 4.7 है, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको कैलकुलेट का प्रीवियस ईयर दे रखा है 2024-25। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आप लोग 2024-25 की बात करते हैं और अगर मैं आपको कहूं कि आप अगर फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या बनेगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर आपका 1/4/2024 से शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, ये आपका 31/3/2025 तक चलेगा। क्लियर। तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो यहाँ पे दी हुई थी। आगे देखिए, आपको बेसिक सैलरी दिया हुआ है, ओके, कितना है 30,000 पर मंथ है। उसके बाद डीए दिया हुआ है 10,000 पर मंथ है। इसके बाद आपका कन्वीनियंस अलाउंस दिया हुआ, देखिए फुल्ली टैक्सेबल है तो इसको यहाँ पे कंक्लूड करके नहीं चलेंगे। कमीशन दिया हुआ है 2%, कितने का, 22,50,000 का। तो ये पर मंथ नहीं है, ये टोटल है। ये क्या है, आपका टोटल है, माने टोटल कमीशन कितना है आपका 40,000 है, जो आपके 22,50,000 की जो सेल्स है, टर्नओवर है, उसका 2% है। सिंपल सी बात ये है। इसके बाद जो आपका एचआरए दिया हुआ है, हाउ ट्रेंस अलाउंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 15,000 रुपया प्रति महीना दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना है, एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम, जो असल में रेंट कितना दिया, 10,000 रुपया प्रति महीना उसने पे किया। और कहां पे, नोएडा। देखिए ये आपका जो सिटी है, ये आपका जो हम लोगों ने मेट्रो सिटी किया था, मेट्रो सिटी तो नहीं है। इसका मतलब जो आपका तीसरा पॉइंट लेके चलोगे 40% के हिसाब से लेके चलोगे। इसने 10,000 रुपया प्रति महीना रेंट 31/12 तक दिया। उसके बाद कितना रेंट दिया गया है, उसके बाद 20,000 रुपया पर मंथ दिया गया है। माने सिंपल सी बात है, 12वें महीने तक आपका रेंट 10,000 रुपया गया है और उससे आगे कितना गया है, उससे आगे आपका 20,000 पर मंथ गया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 2 टाइम पीरियड बन गए हैं। पहला टाइम पीरियड क्या है, 1/4/2024 से लेकर के 31/12/2024 तक। देखिए ध्यान से देखिए, 31/12/2024 तक, तो ये आपका पहला पीरियड है।
अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीने बनेंगे, आपका 9 महीने का टाइम पीरियड बन जाएगा। और यहाँ पे 31/3/2025 तक अगर आप लोग देखेंगे तो कितने महीने बनते हैं, टोटल 3 महीने बनते हैं। ऐसे करके आपका पूरा साल हो जाएगा, माने 9 महीने के लिए अलग रेंट गया है और 3 महीने के लिए आपका अलग रेंट गया है। 9 महीने के लिए जो रेंट का अमाउंट गया है ना, वो गया है आपका 10,000 रुपए पर मंथ, इसको याद रखना है। और यहाँ पे 3 महीने के लिए जो रेंट गया है वो कितना गया है, आपका शायद 20,000 पर मंथ गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 20,000 हम लोग पर मंथ मेंशन कर देंगे। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी बात है, इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब दोनों पीरियड के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। दोनों पीरियड के लिए कैसे कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से देखिएगा। वैसे फॉर्मेट बनाने की जरूरत तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्ट वे में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग फॉर्मेट बना लेते हैं तो चीजें आप सभी के लिए थोड़ी आसान हो जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपका एक कॉलम ले लेता हूं। यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, थोड़ा इस चीज को जरूर कंसीडरेशन में रखिएगा। जब भी आप लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 2 टाइम पीरियड के लिए मेरे को कैलकुलेशन करना है। दैट्स व्हाई मैंने कितने टाइम पीरियड की मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम पीरियड। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 मिनट, यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड को हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका डुप्लीकेट कर लेते हैं। और यहां से 1 मिनट, व्हाट्स द प्रॉब्लम, 1 मिनट, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके यहाँ से यह सब ठीक है। यहाँ पे 2 टाइम पीरियड के लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ध्यान से देखना। इन दोनों को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इतनी जरूरत है नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 9 महीने वाला टाइम पीरियड है, तो मैं कितना लिख दूंगा, आपका 9 मंथ वाला टाइम पीरियड लिख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 मंथ वाला टाइम पीरियड लिख दूंगा। क्लियर है? अब आपका पहला फैक्टर क्या था जिससे आपको कैलकुलेट करना है, मैंने आपको याद दिला देता हूं। पहला फैक्टर था एक्चुअल रिसीव्ड, आपको कितना रिसीव हुआ है, ठीक है, एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एचआरए दिया कितना जा रहा है, वही 15,000 रुपए हर महीने दिया जा रहा है। 15,000 रुपए कितने महीने के लिए, यहाँ पे 9 महीने के लिए मिला और यहाँ पे 3 महीने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, 15,000 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 से, तो कितना आ जाएगा, 1,35,000। तो हम लोग कितना लिख देंगे, 1,35,000 लिख देंगे। और दूसरे केस में 3 महीने वाले केस में अगर आप लोग देखेंगे तो 15 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 15×3=45, माने 45,000 आ जाएगा। क्लियर? सेकंड फैक्टर आपका क्या था, सेकंड फैक्टर मैंने बताया था, आपने जितना रेंट पे किया, देखिए रेंट पेड, और उसके अंदर से हमें 10% ऑफ सैलरी को माइनस कर देना है। यही हम लोगों ने किया था। इसका मतलब दोनों केसेस में हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सैलरी निकालनी पड़ेगी। और सैलरी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था। सैलरी निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सैलरी अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं जो आपका बेसिक सैलरी है उसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं आपका डीए, प्लस में हम लोग उसके अंदर ऐड कर देते हैं आपका कमीशन। क्लियर है? यही फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कराया था। देखिए पहले मैं कर रहा हूं आपका फॉर 9 मंथ, कितने की बात हो रही है, 9 महीने के लिए बात हो रही है। अगर आप लोग पहले 9 महीने के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं सैलरी तो कर सकते हैं। बेसिक सैलरी उसकी 30,000 रुपए पर मंथ है, तो 30,000 मल्टीप्लाई में 9 महीने की बात हो रही है। डीए उसको कितना मिल रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका 10,000 रुपया पर महीना है। तो क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग क्या कहेंगे, 10,000 और मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे आप लोग, 10,000 मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा। कमीशन की बात हो रही है, टोटल कमीशन आपका 45,000 दिया हुआ है, और उसका ये टोटल 45% है, सॉरी टोटल 45,000 आपका क्या दिया हुआ है, कमीशन दिया हुआ है। और ये 9 महीने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। क्लियर? अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 9 या 27, ये कितना बन जाएगा, 2,70,000 बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका 90,000 बन जाएगा। ओके, ये कितना बन गया, 90,000। ये कितना बनेगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, 45,000 की मल्टीप्लाई आपको 9 से करनी है, डिवाइड करना है आपको 12 से, तो ये बनेगा 33,750। तो ये कितना बना, 33,750। इसको टोटल अगर आप लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको 90,000 ऐड करना है, इसके अंदर आपको 2,70,000 ऐड करना है, तो बनेगा 3,93,750। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, 3,93,750। ये सैलरी है कितने मंथ वाली, आपकी 9 महीने वाली। क्लियर? अब हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, अगले 3 महीने के लिए। तो आप लोग क्या कहेंगे, 3 मंथ के लिए आप लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, आपका महीने की सैलरी कितनी है, 30,000 बेसिक पे है, 3 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। अगर आप लोग डीए की बात करते हैं, 1 महीने का 10,000 है, 3 महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना है। 45,000 कमीशन दे रखा था, कितना हिस्सा लेके चलना है, 3/12
12 लेके चलना है। क्लियर, बस सोल्व कर दीजिए। 3 तिया 9 यानी कि 90,000 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो गया 90,000। ये कितना हो गया आपका 30,000। ओके, यहाँ पे आपका 30,000 आ गया। ये कितना बनेगा 45,000 मल्टीप्लाई में कितना है आपका 3 डिवाइडेड बाय कितना है 12, ये बन जाएगा 11,250। तो मैं कितना लिख देता हूँ यहाँ पे 11,250। इसके अंदर मेरे को ऐड करना है 30,000 प्लस में मेरे को ऐड करना है 90,000। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 1,31,250, 1,31,250। तो दोनों केस में हमें सैलरी मिल गई है। क्लियर, तो दोनों केस में हमें क्या मिल गई सैलरी। फॉर्मूला क्या है, कितना रेंट पे किया। देखिए अगर आप लोग पहले वाले टाइम पीरियड की बात करते हैं तो पहले वाले टाइम पीरियड के दरमियान हमने 10,000 रुपया एक महीने का रेंट पे किया था। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं 9 महीने पे किया तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। माइनस में सैलरी का 10%। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका 10% आपको निकालना। अगर आप लोग इसका 10% निकालते हैं तो 39,000 बन जाएगा। यानी कि क्लियर आप लोग क्या कह सकते हैं 39,000 से उसके बाद कितना आ जाएगा आपका 39,375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 375 माने 39,375 आ जाएगा। और इसका अगर आप लोग 10% कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसके अंदर भी माइनस करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 13,125। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट आपको याद रखनी है 10-10% वाली। तो मेरे को क्या करना है वापिस आ जाना है। यहाँ पे मेरे को कितना माइनस करना है 90,000 के अंदर से 39,375 माइनस करना है। तो आप लोग क्या करेंगे 39,375 माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट देखिए 90,000 माइनस के अंदर आपको क्या करना है 39,375 तो आपको मिलता है 50,625। याद रखिएगा कितना अमाउंट आया 50,625। और ऐसे ही आपको क्या करना है वहां पर 45 ये आपका जो 3 महीने वाला टाइम पीरियड है 3 महीने के अंदर आपने रेंट कितना पे किया देखिए 20,000 है। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा आपका 60,000 हो जाएगा। इसके अंदर से आपको माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी 13,125। तो कितना कर देंगे हम लोग 13,125 माइनस कर देंगे। तो मेरे को क्या करना है 60,000 के अंदर से 13,125 माइनस करना है तो आपका बन जाएगा 46,875। याद रखिएगा कितना बना 46,875। तो एक कैलकुलेशन आपकी आ गई है। तीसरा क्या था मैंने बताया था अगर मेट्रो सिटी है तो 50% सैलरी का, अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो आपका कितना हो जाएगा 40% सैलरी का। तो आप थोड़ा आगे आइए वापिस से सैलरी के ऊपर। अगर मैं इसका 40% निकालना चाहूँ तो कितना बनेगा आपका अमाउंट देखिए 3,93,750 है और मेरे को इसका कितना निकालना है 40% निकालना है। तो इसका बनेगा 1,57,500, 1,57,500। क्लियर है, ये आपका अमाउंट आ गया। और अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका कितना बनेगा 1,31,250 का मेरे को 40% निकालना है 52,500 बनेगा। क्लियर, तो कितना बन गया ये आपका 52,500। तो दोनों जगह पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा एक जगह कितना आया है 1,57,500 यानी कि यहाँ पे कितना आया है आपका, यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे 40% ऑफ सैलरी। क्लियर है, क्या लेके चलेंगे 40% ऑफ सैलरी। तो कितना आया है आपका 1,00,000, आपने देखा कितना था आपका दिस वन 1,57,500। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,57,500 और अगला कितना था आपका ये नीचे वाला आपका था 52,500। क्लियर है, ये कितना आ गया आपका 52,500। अब इसके बाद क्या बताए थे तीनों कैलकुलेशन करने के बाद मैंने बताया था आपको चेक करना है इनके अंदर लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या देखना है लोवेस्ट वैल्यू। यहाँ पे देखें पहले इस केस में देखते हैं 9 मंथ वाले केस में देखते हैं। 9th मंथ वाले केस में पहली वैल्यू है 1,35,000 ज्यादा है, ये 1,57,000 बहुत ज्यादा है। छोटी वैल्यू कौन सी है ये वाली है, ये लोवेस्ट वैल्यू है। क्लियर है, अगर आप लोग 9 मंथ वाला केस लेके चलते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 मंथ वाला केस लेके चलूंगा तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या था, अगर आपको टैक्सेबल एचआरए को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते थे टोटल एचआरए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे टोटल एचआरए हाउट रेंट्स अलाउंस माइनस में लोएस्ट वैल्यू कर देते। एचआरए कितना है देखिए आपको हाउट रेंट्स एनुअल्स कितना मिलता था 15,000 मिलता था, मल्टीप्लाई में 9 महीने का डेटा लेके चल रहे हैं तो कितना बना 1,35,000। ठीक है ना, ये बना। लोवेस्ट वैल्यू कितनी है आपकी 50,625। याद रखिएगा कितना है आपका 50,625। अब इसके अंदर से माइनस कर देंगे 1,35,000 के अंदर से कितना करना है 50,625 माइनस करना है, ये बनेगा आपका 84,375। याद रखेगा ये आपकी 9 महीने की टैक्सेबल एचआरए है। क्लियर, और अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको लोवेस्ट वैल्यू देखिए 45,000 है,
ये कितना है 46 है, ये 52 है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 45,000 है। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन हम लोग यहीं पे कर सके, अलग से पेज लेने की जरूरत ना पड़े। देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। यस, हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस क्या कहता है हमारा, हमारा लोवेस्ट वैल्यू कितना है 45,000। तो मैं अब ले रहा हूं आपका 3 मंथ वाला केस। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एचआरए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू द टोटल एचआरए। आपको क्या लेना है, टोटल एचआरए लेना है, उसके अंदर से माइनस कर देना है लोअर लिमिट को। टोटल एचआरए कितना है, एक महीने का 15,000 था, ओके, मल्टीप्लाई में 3 महीने का डेटा लेके चल रहे हैं, 45,000 आ जाएगा। क्लियर, कितना है आपका 45,000 और लोअर लिमिट भी कितनी है आपकी 45,000, तो कितना आ गया आपका 0। इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग पूरी साल का कैलकुलेट करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं आपको निकालना है टोटल टैक्सेबल एचआरए, क्या निकालना है, टोटल टैक्सेबल एचआरए। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग दोनों को ऐड कर देंगे। एक अमाउंट कितना आया था आपका 84,375, एक है आपका 0, कितना आ गया 84,375। डेटा कितना है आपका 84,375। तो ये आपकी नेट टैक्सेबल एचआरए रहेगी। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको मिला कुछ और था। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला था, अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो आपको मिला था ये आपका 1,80,000। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कितना मिला था 1,80,000, लेकिन हमें सिर्फ टैक्स कितने पे देना है 84,000 पे। इसका मतलब पूरा एचआरए आपका टैक्सेबल नहीं है। उसके ऊपर अगर आप लोग एग्जम्प्टेड लगाते हो, एग्जम्पशन लगाते हो, तो उस केस में हमारा काफी पैसा बच सकता है। लेकिन ये तभी बचेगा जब आप लोग ओल्ड रेजिमे वाले मेथड को ऑप्ट करेंगे, और जब आप ओल्ड रेजिमे के अकॉर्डिंग अपने टैक्स को पे करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन के अंदर एक साल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक 9 महीने का टाइम पीरियड बना दिया, एक 3 महीने का टाइम पीरियड बना दिया। 9 महीने तक आप लोगों ने रेंट पे किया 10,000 रुपया प्रति महीना, और आपने 3 महीने के लिए रेंट पे किया है आपका 20,000 रुपया पर मंथ का। तो दोनों के लिए अलग से सैलरी कैलकुलेट कर ली, और ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट की जो मैंने आपको सिखाई थी। क्या क्या, एक्चुअल रिसीव कितना हुआ रेंट पे माइनस में 10% ऑफ द सैलरी, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या था 40% ऑफ द सैलरी। क्लियर है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को लोवेस्ट वैल्यू निकाल के 9 महीने के लिए आपको फॉर्मूला लगा देना है, 3 महीने के लिए फॉर्मूला लगा देना है, और इस तरीके से आप लोग क्या निकाल पाएंगे, आपका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराया था, ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट सारी वैल्यू दी गई थी, पूरी साल में जो हमने रेंट पे किया था उसकी अमाउंट सेम थी। यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपकी अमाउंट और टाइम पीरियड दोनों चेंज कर दिए। अब एक और क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, जहां पे कंपोनेंट बदल जाएंगे, टाइम पीरियड के साथ जगह भी बदल जाएगी। माने एक ऐसी जगह है जहां पर आपका मेट्रो सिटी लगता है, एक ऐसी जगह जहां पे आपका मेट्रो सिटी नहीं लगता है। तो जो लास्ट पॉइंट आप लोग निकालते हैं ना, अगर नॉन मेट्रो है तो आप 40% लेके चलते हो, और अगर आप 4 सिटी की बात करते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, तो वहां पे है तो आपका कितना बनेगा 50% ऑफ सैलरी। तो एक कंपोनेंट बदलेगा, सेपरेट सेपरेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और इजीली ऐसे आप लोग अपने सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे। तो ये चौथा पार्ट था, पांचवा पार्ट था माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं एचआरए की कैलकुलेशन में ये वीडियो आप सभी की काफी हेल्प करेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल्दी बस लकी लर्निंग।